दिवाली है तो नमक पारे की रेसिपी तो बनता ही है। तो नमक पारे की टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो परफेक्ट बनकर तैयार होती है अगर आप इस मेजरमेंट के साथ बनाते हैं तो। 2 कप यहाँ पर मैदा लिया है और उसमें स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद 1 चम्मच अजवाइन डाली है और 1 चम्मच वाइट तेल डाला है। तेल डालना ऑप्शनल है। और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके 3 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। घी को हमें आटे में अच्छे तरीके से मिक्स होने देना है जब तक कि उसकी एक मुट्ठी ना बन जाए। इसका मतलब हमारा तेल या घी जो हमने यूज़ किया है वो परफेक्ट है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। डो बहुत ज़्यादा कड़क या नरम नहीं होना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। डो को हमें बहुत ज़्यादा कड़क या नरम नहीं लगाना है। और इस आटे से हम 3 प्रकार के अलग अलग नमकीन पारे बनाएंगे। शक्कर पारे मैं बोल रही थी, पर नमकीन पारे बनाएंगे। यहाँ पर एक चकला लिया है, उसके ऊपर हम आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर उसे अच्छे तरीके से बेलेंगे हम। इसे आपको बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। एक मीडियम थिकनेस हम रोटी की रखेंगे। इस तरीके से आपको इसे बेल लेना है। और साथ ही में हमने साइड में तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो इस तरीके की एक रोटी बेलने के बाद आपको इसके पतले पतले से आपको इसे कट कर लेना है। अगर आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से नमकीन पारे बना सकते हैं। तो इस तरीके से लंबी पतली कट करने के बाद इसे दोनों तरफ से कट कर लेंगे। यहाँ पर चेक करने के लिए तेल गर्म हुआ है कि नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा हम डाल के देखेंगे आटे का। तो तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बनाए हैं नमकीन पारे। नमकीन पारे को फ्राई करने के लिए आपको गैस की फ्लेम को लो रखनी है, ना ही हाई रखनी है, ना ही मीडियम रखनी। लो फ्लेम पे ही आपको नमकीन पारे को हल्का बादामी रंग आने तक फ्राई होने देना है। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। और इसी आटे से मैं आपको अलग अलग तरीके से नमकीन पारे बनाना बताऊंगी। बस इनका शेप डिफरेंट होगा पर टेस्ट ऐसा ही होगा। तो ये हमारे क्रिस्पी नमकीन पारे बन के तैयार है। तो अब दूसरी लोई लेकर हम इसे अच्छे तरीके से बेलेंगे। और इसकी भी थिकनेस हमें बहुत ज़्यादा पतली या मोटी नहीं रखनी है। रोटी बेलने के बाद हम इसे फूल के शेप में कट करेंगे। पतली पतली सी स्ट्रिप कट कर लेंगे। स्ट्रिप कट हो जाएगी तो हम इसे इस तरीके से कट करके एक नया शेप देंगे और सारी स्ट्रिप से इस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। और इसी तरीके से सारे नमकीन पारे बनाकर तैयार कर लेंगे, जो दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। और इन नमकीन पारों को भी हम एकदम धीमी आंच पर ही डीप फ्राई होने देंगे। हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। आप नमकीन पारे या शक्कर पारे अलग अलग तरीके से या अलग अलग शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारे नमकीन पारे डीप फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें भी हमने निकाल लिया है। अब तीसरे तरीके का नमकीन पारा बनाना बता रही हूँ। इस तरीके की 4 रोटियां हमें बेल लेनी है, पतली पतली सी। और एक कटोरी में यहाँ पर लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर और उसमें डाला है तेल। और इसे डालकर एक पतला सा लई टाइप हम बना लेंगे। और इस लई को हमें इन रोटियों के ऊपर अच्छे से फैला देना है और दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। एक एक रोटी पे लगाने के बाद उसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, फिर उसके ऊपर लई लगाएंगे, फिर तीसरी रोटी रखेंगे। इस तरीके से सारी रोटियों को हमें रख के एक रोल बना लेना है। जैसे ही रोल बन के तैयार होगा उसे हम इस तरीके से बेल लेंगे थोड़ा सा, और चाकू की सहायता से छोटी छोटी सी लोइयाँ कट कर लेंगे। जब सारी लोइयाँ कट हो जाएगी तो हम इसे बेल लेंगे। और बेलते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो हिस्सा निकल जाता है उसे हमें पीछे की ओर अच्छे से दबा देना है, इस तरीके से। और सारी लोइयों को हम इस तरीके से हल्के हाथों से बेलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा
ताकत लगा के नहीं बेलना है और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है उसे पीछे की ओर दबा देंगे। और इसी तरीके से सारी लोइयों को हम बेल लेंगे और ध्यान रखेंगे कि इन्हें बहुत ताकत लगा के हमें नहीं बेलना है और तेल गरम हो जाएगा तो हम इसे डाल देंगे। तो जब कलर चेंज हो जाएगा तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से आप अलग अलग शेप में नमकीन पारे बना सकते हैं। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, सारे नमकीन पारे आपके क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम नमकीन पारों को सर्व कर लेंगे और सारे ही नमकीन पारे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपनी दिवाली पे क्रिस्पी और टेस्टी अलग शेप के नमकीन पारे बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।